Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम हरिद्वार में हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली को हरिद्वार से। लेकिन हमारे आने की वजह यहाँ पे ये थी कि हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दे सकें कि ग्राउंड रिपोर्ट किस चीज़ की कि 17 से 19 दिसंबर को एक धर्म संसद हुई हरिद्वार में, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटरी स्पीचेस दिखाई गई बेसिकली, और हम चाहते थे कि हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दें उसको। लेकिन मैं चाहता था कि मैं कई लोगों से इंटरव्यू करूं जिन लोगों ने वो 8 स्पीचेस दी हैं, ऐसा क्यों करा उन्होंने, उनको इतना डर क्यों लगता है। तो आज मैंने यति नरसिम्हानंद से बात करी जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट इवेंट। लेकिन जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे लगा कि ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता उस इंटरव्यू में। लेकिन हाँ, कुछ अंश मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उस आदमी को कोई भी कानून का डर नहीं है। मैं आपको लिखित और वर्बली आपको बता रहा हूँ कि उस आदमी को कोई भी कानून का डर नहीं है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ही सेड व्हाट हैड ही सेड एंड द पीपल हु वर देयर व्हाट दे सेड दैट वाज राइट, दैट वाज राइट। तो मैं आपको कुछ उसके अंश दिखाता हूँ, ये सब क्या बोला। और हम चाहते हैं, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है कि उस आदमी को कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई सरकार का कोई डर नहीं है। तो आइए सुनते हैं उसके इंटरव्यू को। इस समय मैं हूँ हरिद्वार में, जहाँ पे मेरे साथ हैं यति नरसिम्हानंद जी, जो काफ़ी विवादों में रहे हैं और रिसेंटली भी विवाद में भी आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने और इनके कुछ संगठनों ने एक धर्म संसद का आयोजन किया था हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच में, जहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटरी स्पीचेस दी गई। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। नरसिम्हानंद जी, आपका बहुत स्वागत है। आप तो पहले मुझे बताइए कि ये धर्म संसद का उद्देश्य था क्या? धर्म संसद का उद्देश्य था कि भारत अगर इस्लामिक हुआ तो इसमें सनातन धर्म का भविष्य क्या होगा, केवल उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसकी समस्या को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसके समाधान को खोजने का प्रयास कर रहे थे। भारत में जिस तरह की मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। भारत का प्रधानमंत्री एक बार अगर मुसलमान हुआ तो केवल अगले 20 सालों में मुझे लगता है कि 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 40% आपको जानकारी मिलती कहाँ से? जानकारी मैं भैया गणितज्ञ हूँ, जानकारी नहीं, मैं डाटा देख रहा हूँ, मैं समाज का एनालिसिस कर रहा हूँ और दुनिया में जितने भी जनसंख्या के विशेषज्ञ हैं वो मेरी बात से सहमत हैं। आप लोगों को भी पता है कि यही होने वाला जो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों की कुछ मजबूरियां हैं, आप इस बात को मानना नहीं चाहते। फैक्ट ये है कि आज से 20 साल पहले इस जहां आप बैठे हैं यहां मुसलमान नाम की चीज नहीं दिखाई देती थी। आज पूरा पहाड़, यहां आबादी 25% के आसपास मुसलमानों की आबादी हो गई है। अगले 10 सालों में यहाँ पूरे पहाड़ों पर वर्चस्व होगा, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का वर्चस्व होगा। ये दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बच्चे यही पैदा कर रहे हैं। नहीं, अगर बच्चे आपको लगता है वो पैदा कर रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, हमने भी पढ़ी हैं कि जो 1992 के बाद में जो जनसंख्या का बढ़ोतरी थी उसमें सेम रेशो है दोनों का। नहीं, वो गलत रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैनेज की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए फील्ड में देखिए, आप उत्तराखंड का ही उदाहरण ले लो ना। अगर सब रेशो बराबर है तो यहाँ आबादी इनकी इतनी कैसे बढ़ गई? कहीं से तो आए हैं ना, कहीं से तो हुए हैं ना। इतनी समस्याएं होनी नहीं चाहिए, मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी इन्होंने देहरादून में लड़का का कत्ल कर दिया 3 दिन पहले, आपको दिखाई नहीं दिया? किस तरह से क्रूरतापूर्वक हमारे लड़के कत्ल किया। किसी का कत्ल होता है तो उसके लिए लॉ बना हुआ है। कोई लॉ काम नहीं कर रहा मुसलमानों पे, क्योंकि उनके पास भीड़ है। उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आराम से दर्ज नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं, और गिरफ्तारी होगी तो गवाही नहीं मिलती, केस खत्म हो जाते हैं। यहाँ अंधा राज चल रहा है भाई, कोई लॉ नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे लॉ केवल हिंदुओं के लिए है, यहाँ मुसलमानों के लिए कोई कानून काम नहीं कर रहा है। आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते? भारत के संविधान में मैं करूं ना करूं इससे क्या फर्क पड़ता? मुसलमान तो नहीं करते। जिस दिन राज उनका आएगा वो इसे बदल कर सरिया लागू कर देंगे यहाँ पे। मैं अंधा थोड़ी हूं, मुझे दिखाई दे रहा भविष्य क्या है। मुझे तो भारत का भविष्य दिखाई दे रहा है ना, कि जिस दिन इनकी आबादी बढ़ जाएगी ये सरिया लागू कर देंगे। फिर इस संविधान का क्या मैं अचार डालूंगा? जो मुझे बचाने में भी सक्षम नहीं है, जो अपने देश को बचाने में सक्षम नहीं है, इस संविधान का अचार डालना है क्या? सर, लेकिन आपकी पैदाइश, मेरी पैदाइश, सबकी पैदाइश तो इसी देश में हुई है। तो ये कोई हमारी अपराध है क्या? अगर हम यहाँ पैदा हो गए तो अपराध है क्या? अगर यहाँ कुछ गलत है तो उसे बदले ना क्या? सर, आपको इतना डर है क्यों? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर होगा, तुम्हें थोड़े दिनों में तुम डरोगे। मैं तो शेर की तरह भैया बेखौफ वाला नहीं हूं। नहीं, वो तो पता चल जाएगा। अभी एक बार मुसलमानों की आबादी बढ़ने दो, उनका प्रधानमंत्री बनने दो, तुम डरोगे नहीं, तुम्हारी रूह कांपेगी। मैं तो मरने वाला हूं उससे पहले ही, मुझे तो लड़ते हुए मरना है, मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत सब तुम्ही लोगों को होनी है बेटा, लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई तुम लोगों की, मैं तो लड़ रहा हूं बस। अच्छा, आपकी धर्म पे आता हूं मैं। जब वहाँ पे स्पीचेस हुई तो आपके एक संत थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता
6 की 6 रिवॉल्वर गोलियां तान देता मनमोहन सिंह पे, तो क्या ठीक शब्द है? ये उनके विचार है। धर्म संसद में हमने मंच दिया, उन्होंने अपने विचार, तो मनमोहन सिंह ने जो ये कहा कि भाई भारत के संविधान, भारत के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, क्या उसके विचार सही थे क्या? लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको जो जितनी भी स्पीचेस वहाँ पे दी गई उसका कोई खेद है? क्यों खेद होगा भाई? लोगों ने पहली बार खुल के विचार रखे हैं, लोगों ने अच्छे विचार रखे, दिलेरी से अपने विचार रखे। कायरता पे क्रोध होता आता है, हमें गद्दारी पे क्रोध आता है। आज जब लोग मरने को, गिरफ्तारी देने को, लड़ने को तैयार हो रहे हैं, तो इस पर मुझे खेद नहीं है, इस पर गर्व है मुझे। और ये लोग बदलाव लाएंगे। पहली बार भारत का हिंदू खड़ा हो रहा है, पहली बार सन्यासियों ने इस तरह खुल के बोला है, इस पर खेद नहीं, गर्व है मुझे। सर, मैं भी एक प्राउड हिंदू हूँ, आप भी होंगे, लेकिन जो ये रास्ता है, मैं तुम्हारी तरह का प्राउड हिंदू नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह का प्राउड हिंदू नहीं हूं। मैं हिंदुओं को मरवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म हमेशा हमेशा रहे। मैं प्राउड हिंदू नहीं हूं, लेकिन सनातन धर्म पिछले 5000 साल से है, कहां गया? नहीं, 5000 साल से नहीं, लाखों सालों से है। गणना को सही करो, ये अंग्रेजों के दिए हुए आंकड़े मुझे मत गिनाओ। 5200 साल पहले तो गीता आई है इस धरती पे, 5200 साल तो गीता का आए हुए हो गए। हम लाखों साल से यहाँ पे हैं, गीता से हजारों साल पहले भगवान राम हुए। सर, आज भी यहाँ पे हैं हम लोग, लेकिन पूरी दुनिया में तो खत्म हो गया ना, अभी आखिरी टुकड़ा है भाई। इसी कायरता ने, इसी कमीनेपन ने कि भाई हम कुछ नहीं होगा क्योंकि हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं, जब तक हम सुरक्षित बैठे हुए हैं हम कुछ देखेंगे नहीं। पूरी दुनिया हमारे हाथ से निकाल दी ना। हमारे देखते देखते कश्मीर से हिंदू खत्म हुआ ना, हमारे देखते देखते कैराना खत्म हुआ ना, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ ना, पहाड़ खत्म होने वाला ना हमारे देखते देखते। तो आपको सरकारों पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विश्वास, नेताओं पे विश्वास नहीं है। पता नहीं कौन सा नेता कब उसे गांधी बनने की बीमारी लग जाए, कब नेहरू बनने की बीमारी लग जाए। नेताओं पे, इस राजनीतिक सिस्टम पे विश्वास नहीं है भाई मुझे। तो आप ये लड़ाई, जो सो कॉल्ड लड़ाई जिसको आप कह रहे हैं लड़ाई है हमारी, ये आप अकेले लड़ रहे हैं? अकेला क्यों लड़ रहा हूं? लाखों लोग साथ हैं, आज लाखों लोग साथ हैं। अकेला लड़ रहा होता तो फिर बात ही क्या थी? अकेले को तो मुझे अभी तक मार चुके होते। पर इस लड़ाई की जरूरत क्या है सर? मतलब नहीं, आपको नहीं है, लेकिन जो जिंदा रहना चाहते हैं उन्हें जरूरत है। तालिबान का देखा ना, उन्होंने अपने भाइयों की औरतों के क्या हाल करे हैं। ये है इस्लाम। और तालिबान कहीं अरब से नहीं चलता, भारत के दारुल उलूम देवबंद से चलता है। असली नाम तो यहां पे है। जिस तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने आतंकवादी बनाकर बैन कर दिया, वो भारत में पैदा हुई है, लेकिन क्योंकि तुम लोग उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। यही देश है और आप पे यहीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों पे जो भी FIR रजिस्टर करी है, ठीक है, तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? जेल जाने के, मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं भाई। छाती खुली हुई है, मारो गोली, छाती खुली हुई है, मारो गोली, पीछे डंडे बजाओ, कुछ करो, मार दो, बिल्कुल तैयार बैठा हूं। मैंने अपना घर जो है धर्म के लिए, लड़ने के लिए छोड़ा था, और जो होगा देखा जाएगा। मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूं। तो ये थे हमारे साथ नरसिम्हानंद जी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको किसी का डर नहीं है और इन लोगों पे FIR भी हो चुकी है, लेकिन वो जेल जाने को तैयार हैं। देखते हैं आगे प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा। मैं आशीष, हरिद्वार से मदन लाल जी के साथ, कैमरामैन। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.